हाय एवरीवन, आज के वीडियो में हम कार्बन बाजार या फिर कार्बन मार्केट के बारे में बात करेंगे। चलिए समझते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। संसद ने भारत में कार्बन बाजार स्थापित करने और कार्बन ट्रेडिंग योजना निर्दिष्ट करने के लिए ऊर्जा संरक्षण विधेयक 2022 पारित किया है। यह विधेयक ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में संशोधन करता है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि आखिर कार्बन मार्केट या फिर कार्बन बाजार है क्या। कार्बन मार्केट के अंतर्गत विश्व के विभिन्न देश या कंपनियां उनके द्वारा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी के चलते प्राप्त किए गए एक प्रमाण पत्र, जिसे सर्टिफाइड उत्सर्जन कटौती या फिर सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन या कार्बन क्रेडिट कहा जाता है, का क्रय विक्रय करती हैं। जिन कंपनियों ने ग्रीन हाउस गैसों में कटौती के माध्यम से कार्बन ऑफसेट के लक्ष्यों की प्राप्ति की है, उनके द्वारा अतिरिक्त कटौती करने पर उन्हें कार्बन क्रेडिट प्राप्त होगा। कार्बन क्रेडिट में एक यूनिट 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य यानी कि CO2e के बराबर होगा। कार्बन मार्केट की क्रियाविधि की अगर हम बात करें तो पेरिस एग्रीमेंट के तहत विश्व के अधिकांश देशों ने वैश्विक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती का लक्ष्य रखा है, परंतु इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उत्सर्जन में कमी ही की जाए। ऐसा करना आर्थिक विकास में बाधक हो सकता है। ऐसी स्थिति में कार्बन बाजार एक बेहतर विकल्प है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई विकसित देश अपने उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों की प्राप्ति करने में असफल रहता है, तो वह अपने धन या तकनीक के हस्तांतरण से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करने के लिए किसी विकासशील देश की मदद कर सकता है। इस तरीके से उक्त देश कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकता है। क्योंकि ये कार्बन क्रेडिट बिक्री योग्य होते हैं, अतः कोई कंपनी या देश इसे खरीद सकता है तथा स्वयं उसके द्वारा की गई उत्सर्जन में कटौती के रूप में इसे प्रस्तुत कर सकता है। हालांकि कार्बन बाजार का प्रावधान क्योटो प्रोटोकॉल में भी किया गया था, किंतु अगले वर्ष से लागू होने वाले पेरिस समझौते में इसके कुछ प्रावधानों में बदलाव होंगे तथा इससे संबंधित मॉनिटरिंग एवं जांच प्रक्रिया को भी बढ़ाया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 के बारे में पढ़ते हैं। यह विधेयक केंद्र सरकार को कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है। इस विधेयक के तहत केंद्र सरकार या एक अधिकृत एजेंसी योजना के साथ पंजीकृत और अनुपालन करने वाली कंपनियां या यहां तक कि व्यक्तियों को कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र जारी करेगी। ये कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र प्रकृति में व्यापार योग्य होंगे। अन्य व्यक्ति स्वैच्छिक आधार पर कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र खरीद सकेंगे। इस विधेयक से जुड़ी चिंताओं या समस्याओं के बारे में अगर हम बात करें तो ये विधेयक कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्रों के व्यापार के लिए उपयोग किए जाने वाले तंत्र पर स्पष्टता प्रदान नहीं करता है कि क्या ये कैप एंड ट्रेड योजनाओं की तरह होगा या किसी अन्य विधि का उपयोग करेगा और कौन इस तरह के व्यापार को विनियमित करेगा। यह निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि इस प्रकार की योजना लाने के लिए कौन सा मंत्रालय सही है, जबकि यूएस, यूके और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में कार्बन बाजार योजनाओं को उनके पर्यावरण मंत्रालयों द्वारा तैयार किया गया है। भारतीय विधेयक को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बजाय विद्युत मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था। विधेयक ये निर्दिष्ट नहीं करता है कि क्या पहले से मौजूद योजनाओं के तहत प्रमाण पत्र भी कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्रों के साथ विनिमय होंगे और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए व्यापार योग्य होंगे। भारत में 2 प्रकार के व्यापार योग्य प्रमाण पत्र पहले से ही जारी किए जाते हैं: अक्षय ऊर्जा प्रमाण पत्र और ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र। कार्बन क्रेडिट के प्रकार की अगर हम बात करें तो पहला है अनुपालन बाजार। अनुपालन बाजार राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीतियों द्वारा स्थापित किए जाते हैं और आधिकारिक तौर पर विनियमित होते हैं। आज अनुपालन बाजार ज्यादातर कैप एंड ट्रेड नामक सिद्धांत के तहत काम करते हैं, जो यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन में सबसे लोकप्रिय है। दूसरा, स्वैच्छिक बाजार। स्वैच्छिक बाजार वे हैं जिनमें उत्सर्जक, निगम, निजी व्यक्ति और अन्य 1 टन CO2 या समकक्ष ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को ऑफसेट करने के लिए कार्बन क्रेडिट खरीदते हैं। इस तरह के कार्बन क्रेडिट गतिविधियों द्वारा बनाए जाते हैं जो हवा से CO2 को कम करते हैं, जैसे कि वनीकरण। आगे की राह के बारे में अगर हम बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस के भीतर रखने के लिए, जो आदर्श रूप से 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं हो, वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को इस दशक में 25 से 50% तक कम करने की आवश्यकता है।
वर्ष 2015 के पेरिस समझौते के हिस्से के रूप में अब तक लगभग 170 देशों ने अपना राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान प्रस्तुत किया है, जिसे वे हर 5 वर्ष में अपडेट करने पर सहमत हुए हैं। थैंक यू।